हेलो दोस्तों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नोबल मैथ्स। दोस्तों, हम मॉडल पेपर की श्रृंखला को देख रहे हैं जिसमें मैं मॉडल पेपर सोल्व करके आपको बता रहा हूं। तो आज हम देखेंगे एक और मॉडल पेपर जिसको मैं पूरा सोल्व करके आपको बताऊंगा। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे सेक्शन डी। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन डी के प्रश्न। आप जानते हो सेक्शन डी जो है 5 नंबर का होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर के आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं टोटल। मैं आपको अथवा समेत सारे क्वेश्चनों को सोल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए हम देखते हैं सेक्शन डी। प्रश्न नंबर 24 से शुरुआत होती है इसकी। तो 24वां प्रश्न आपको दे रखा है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाकर केंद्र O पर OA और OB त्रिज्याएं बनानी है, परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए, और A और B पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो आप अपने प्रकार को 3 सेंटीमीटर का खोलोगे और इस प्रकार से एक सर्किल ड्रॉ कर दोगे। R बराबर 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का प्रकार को खोल करके और सबसे पहले आपको एक वृत्त बना देना है। अब ये कह रहा है OA और OB 2 त्रिज्याएं बनानी है आपको, और उन त्रिज्याओं के बीच में 120 का कोण बनाना है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है इस प्रकार से, ये जैसे O है, ये OA, ये इसकी एक त्रिज्या बना दी। अब यहाँ पे आप अपना चांदा रख करके प्रोटेक्टर इस प्रकार से रखोगे कि उसके बीच में जो है 120 का कोण बनाती हुई ये भी OB रेखा हो गई। तो इन दोनों के बीच में आपके 120 डिग्री का कोण होना चाहिए। यहाँ पे आप जो है अपना चांदा रख करके और 120 डिग्री का कोण बना दोगे। अगर प्रकार के द्वारा बनाना चाहते हो तो आप इस प्रकार से यहाँ से जो है एक इस प्रकार से चाप काटोगे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे चाप काटोगे, 2 चाप। दूसरे चाप को आप मिला दोगे तो ये 120 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब देखिए, आपको A और B 2 सिरे मिल गए। यहाँ पे जो है स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो आप जानते हो स्पर्श रेखा जो होती है वो हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। तो आप ये जो OA त्रिज्या है इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचनी है। उसके लिए यहाँ प्रकार रखोगे और इस प्रकार से एक चाप काट दोगे। फिर यहाँ प्रकार रख के एक चाप काटोगे, यहाँ रख करके फिर एक चाप काटोगे और इन दोनों से एक एक चाप यहाँ काटोगे। और ये जो आपको प्राप्त हो गया, इसको मिलाती हुई आप जो है इस प्रकार से एक रेखा खींच दोगे। तो ये O के ऊपर आपके स्पर्श रेखा हुई। इसी प्रकार से देखिए, ये जो OB है यहाँ पर भी आप रख करके चाहो तो इस साइड में काट दो या इस साइड में, जैसे भी इच्छा है। मान लो इधर बना देते हैं। तो ये एक चाप, ये दूसरा चाप, फिर इन दोनों से एक एक चाप यहाँ पे काट देते हैं और इसको मिलाते हुए यहाँ से मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। तो ये जो होगी, ये इसके ऊपर स्पर्श रेखा होगी, ये इसके ऊपर स्पर्श रेखा होगी। तो ये यहाँ से इसके ऊपर स्पर्श रेखा होगी। अब देखिए, इसकी अगर आप जांच करना चाहो तो आप यहाँ पे जो है एंगल जो है मेजर करोगे, इन दोनों के बीच का कोण नापोगे। और आप जानते हो ये जो कोण होते हैं आमने सामने वाले, इनकी जोड़ हमेशा 180 डिग्री होती है। तो ये अगर 120 का दे रखा है तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 60 डिग्री आना चाहिए। आप नाप करके देख सकते हो, यहाँ जो कोण है आपके 60 डिग्री आना चाहिए। अगर 60 डिग्री कोण आता है तो इसका मतलब ये आपके सही है। तो प्रश्न नंबर 24 का अथवा देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। इससे निकली हुई मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 20 मीटर गहरा मतलब एच का मान यहाँ पे हो गया 20 मीटर, और व्यास जो है आपको दे रखा है 7 मीटर। डायामीटर जो है वो दे रखा है 7 मीटर। इस नाप का जो है एक कुआं बनाया गया है। तो कुआं जो है आप जानते हो बेलनाकार होता है। यहाँ पे डायामीटर ये दे रखी है, इसका मतलब इसकी रेडियस जो है वो इसकी हाफ हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। यहाँ पे आप चाहो तो 7/2 कर सकते हो और चाहो तो 3.5 कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। पॉइंटों में करना चाहो तो पॉइंटों में कर लो, अदरवाइज जैसे रहने दो। अब हमें इसका सबसे पहले हमें इसका आयतन निकालना पड़ेगा। ये बेलनाकार है, वो जो होता है इस प्रकार से आपका
इस प्रकार से खोदा जाता है कुआं यहाँ पे। तो ये एक बेलनाकार डिजाइन हो गई। इसका मतलब हमें इसका आयतन ज्ञात, मिट्टी निकाल रहे हैं इसके अंदर से, मतलब हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो हम बेलन के आयतन वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो आप जानते हो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का। तो देखिए यहाँ पे पाई का मान हो गया मेरे पास में 22/7, आर का मान है 7/2, आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देता हूं मैं, और एच का मान हमें 20 दे रखा है तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। अब देखिए जो संख्याएं कटती है उनको काट देते हैं। तो एक तो देखो ये 7 से 7 कट रहा है हमारे, तो इस 7 को जो है 7 से काट देते हैं। इस 2 को जो है हम यहाँ काट देते हैं इससे 11 बार, और इस 2 को यहाँ पर काट देते हैं हम इससे 10 बार। तो ये सारी चीजें कट गई। अब हमारे पास में बच गया 11 × 7 × 10, ये 3 चीजें बच गई। 11 × 7 × 10, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 77 और ये एक 0 लगा देते हैं, तो ये हो गया 770। ये हमने आयतन निकाला है, मीटर के अंदर है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। अब देखिए इसकी जो मिट्टी निकलती है, इस मिट्टी को जो है यहाँ पे एक साइड में जो है ऐसे एक चबूतरा बना दिया जाता है। तो ये जो चबूतरा है ये आपके घनाभ की डिजाइन का होगा। जो चबूतरा बनेगा आपका वो एक घनाभ होगा। तो इस घनाभ की जो है, सवाल में देखिए आपको क्या दे रखा है, इसकी नाप दे रखी है आपको। इसकी जो नाप है वो आपको दे रखी है यहाँ पे, ये आपको दे रखी है 22 × 14, 22 और 14 दे रखी है। घनाभ की लंबाई जो है वो 22 और चौड़ाई जो है वो 14, ये हमें दे रखा है। और हमें इसकी जो है ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मैं इसकी ऊंचाई जो है h मान लेता हूं, ये इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे हम जो है घनाभ का आयतन निकालेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। तो जब इसका आयतन निकालेंगे, घनाभ का आयतन आप जानते हो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है, अर्थात 22 × 14 इंटू एच। इन दोनों को जो है हम गुणा कर लेंगे। तो ये जो मान आएगा हमारे पास में, जो दोनों 28 और 2 30 एच, ये मान आ जाएगा हमारे पास में, इसका आयतन आ जाएगा। अब देखिए हमने इस कुएं को खोद करके इसमें से मिट्टी निकाली है और इस मिट्टी से जो है ये चबूतरा बनाया है। इसका मतलब इन दोनों का जो है आयतन समान होगा, अर्थात ये और ये वैल्यू दोनों समान होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार ये जो 308 एच है ये आपके इस 770 के बराबर होगा, और यहाँ से एच बराबर आ जाएगा आपके 770/308। आप जो इसमें 308 का जो है इसके अंदर भाग लगा दीजिए, या इन दोनों को जो है काट दीजिए। मैं इसको 11 से काट देता हूं, ये और 11 दूना 22, 11 88, ये 28 बार कट गए, 11 से दोनों कट गए हमारे पास में। फिर 7 से काट देते हैं इसको, 7 70 और 7 चौक 28, फिर 2 और 5, 5/2 मतलब 2.5 आ गया ये, और ये आपको मीटर में दे रखा है। तो इस चबूतरे की जो ऊंचाई है वो आपके 2.5 मीटर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो। आप चाहो तो इसको एक साथ ही कर सकते हो। स्टार्टिंग में से लिख सकते हो बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। एक साइड में आप ये चलने दो पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर एक साइड में ये चलने दो 22 × 14 इंटू एच, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये 22 × 14 इंटू एच ये आ जाएगा, और इस साइड में ये आ जाएगा आपके 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 20। इस पूरे को सोल्व करोगे आप 770 आ जाएगा। फिर ये 22 और 14 दोनों इसके नीचे आ जाएंगे, 22 × 14, ये एच का मान आ जाएगा। और इन सब को जब आप काट कूट के आंसर निकालोगे तो आपके 2.5 मीटर आ जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये ग्राफ का क्वेश्चन है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेख विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें आपको दो इक्वेशन दे रखी है। देखिए 3x + 2y - 11 = 0। एक तो ये इक्वेशन दे रखी है। दूसरी दे रखी है आपको 2x - 3y + 10 = 0। ये आपको दो जो है समीकरण दे रखी है और इन दोनों समीकरणों को आपको कहा है ग्राफ विधि द्वारा हल कीजिए। तो इसके लिए आपको जो है ग्राफ मिलेगा एग्जाम के अंदर। उस ग्राफ के अंदर आपको इसको सोल्व करना है, लेकिन इसकी टेबल जो है आप चाहो तो कॉपी में बना सकते हो या ग्राफ के पीछे बना सकते हो। तो हम कॉपी में ही बना लेते हैं। हमारी जो मेन कॉपी होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 25 लिख करके और पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के लिए देखिए 3x + 2y = 11। सबसे पहले इस 11 को मैं इस साइड में भेज देता हूं। अब देखिए कम से कम जो है दो मान निकालने हैं आपको, और ज्यादा से ज्यादा आप चाहे जितने मान निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम जो है दो मान तो आप इसमें निकालोगे। देखिए एक तरीका मैंने बताया था पिछली वीडियो में, आप x का मान जो है 0 कर दोगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे यदि मैं x का मान 0 कर देता हूं तो हमें प्राप्त होता है 2y = 11 और फिर y बराबर हो जाएगा 11/2, जिससे हमें जो है पूर्ण मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम x की जगह कुछ और रख देते हैं। जैसे मैं x की जगह 1 रख देता हूं, तो जब 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 11 - 3, 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 बच जाएंगे, और 8 में 2 का भाग लगेंगे तो आ जाएगा 4। देखिए x का मान 1 रख करके मैं बता देता हूं आपको। जैसे 3 × 1 + 2y = 11, ये 3 एकम 3 + 2y = 11, 2y = 11 - 3, 2y = 8, 11 में से 3 गया, और y बराबर हो गया 8/2, ये इससे कट गया तो ये हो गया 4। तो y बराबर हमारे पास में आ गया 4। इसी प्रकार से दूसरी बार हम जो है y का मान 1 रखते हैं। यहाँ पे y का मान 1 रखेंगे तो देखिए ये 3x + 2 × 1 = 11, 3x = 11 - 2, ये 2 हो गया, 2 इधर चला गया, 3x = 11 में से 2 गए, 9 बच गया, और x बराबर हो गया, ये इससे कट गया 3 बार, तो x का मान आ गया 10। तो इस प्रकार से हमने ये सारणी बनाई जिसमें x और y का मान हमने 1 रख करके देखा यहाँ पे। इसी प्रकार से देखिए आपके पास ये जो दूसरी है समीकरण, इसमें भी देखो इस पहले 10 को इस साइड में भेज देते हैं तो ये हो गया -10, और अब इसमें भी कोई सुइटेबल मान रखते हैं। देखिए x का मान 0 रख करके देखते हैं। जब 0 रखते हैं तो ये आ जाएगा 10/3, तो यहाँ पे पूर्ण मान नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर भी हम x की जगह 1 रख करके देखते हैं। जब यहाँ x की जगह 1 रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा 2 × 1 -3y = -10, तो 2 - 3y = -10, -3y = -10 - 2, ये 2 इस साइड में चला गया तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, -2 बन गया, तो ये हो गया -3y = -12, ये दोनों माइनस के इसलिए जुड़ जाएंगे, और y बराबर हो जाएगा माइनस कैंसिल हो गया, और ये हो गया 4। तो y का मान आ गया हमारे पास में 4। अब देखिए y का मान अगर मैं 0 रखता हूं तो 2x 10 आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा, तो y का मान मैंने 0 रख दिया यहाँ पे, यहाँ 0 हो गया ये, तो ये हो गया 2x = -10 बच गया, और x बराबर हो गया आपके -5। तो इस प्रकार से देखिए आपके ये दोनों जो है सारणी आपको प्राप्त हो गई। अब जब सारणी प्राप्त हो जाती है आपको, तो उसके बाद में जो है आप ग्राफ पर काम करोगे। सबसे पहले आपको जो ग्राफ मिलेगा एग्जाम में, उस ग्राफ में इस प्रकार से जो है आप उसके 4 भाग कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ बीच में जो है 2 लाइन खींच दोगे। ये जो आपका x अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, और ये आपका मूल बिंदु हो गया। अब देखिए x का मान हमारे पास में यहाँ पे ये 1 2 3 इस प्रकार से, और ये -1 -2 -3 -4 और -5, x का मान -5 तक है। y का मान देखिए 0 1 2
3 4 इस प्रकार से, और नीचे जो है ये -1 -2 -3 -4 ये आ जाएंगे आपके पास में। अब इन सब मानों को जो है आप ग्राफ के ऊपर दर्शाइए यहाँ पे। तो देखिए पहला जो मान है हमारे पास में वो है 1 और 4, x का मान 1 है और y का 4 है। तो देखिए x का मान 1 ये रहा आपके पास में और y का 4 ये रहा, तो इसकी सीध में यहाँ जाकर के और एक बिंदु बना देंगे 1 और 4 की सीध में। दूसरा मान है हमारे पास में 3 और 1, x का मान 3, तो देखिए x का मान 3 ये रहा और y का मान 1, तो ये हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। इन दोनों बिंदुओं को हम स्केल की सहायता से ऐसे मिला देंगे। इन दोनों को मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी, सीधी रेखा खींच दी, स्केल के द्वारा इनको मिला दिया। तो ये आपके 3x + 2y - 11 बराबर 0 की रेखा बन गई, ग्राफ बन गया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए आपको बिंदु दे रखा है 1 और 4, तो 1 और 4 तो आपके पास ही आया हुआ है। दूसरा है -5 और 0, तो x का मान -5 ये रहा हमारे पास में और 0 मतलब इसी रेखा के ऊपर आ गया हमारे x अक्ष के ऊपर। अब इन दोनों को मिलाते हुए भी हम एक रेखा खींच देंगे। सॉरी, ये इस प्रकार से ये इसको मिलाती हुई ये हम एक रेखा खींच देंगे। ये -5 और 0 आ गया। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपके 2x - 3y + 10 बराबर 0 का ये ग्राफ हो गया। और ये दोनों जहां पे मिलते हैं वहां हम डैश डैश करके ऐसे लिख देंगे। और ये जो मान आएगा अर्थात x बराबर 1 और y बराबर 4, ये इस समीकरण का हल हो जाएगा। ये सारा आप लिखोगे। इसके अलावा जो आपको पैमाना बताया हुआ है, यहाँ पे आपको जो है पैमाना लिखना है, इसकी स्केल लिखनी है। x अक्ष पर जो है आप ऐसे लिखोगे, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर ऑन y एक्सिस इस पर भी आप लिखोगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इस प्रकार से आप पैमाना लिखोगे तो ये आपके कंप्लीट जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूरा हो जाता है, ग्राफ का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 25 का अथवा ये लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन डी का। अथवा में भी जो है आपको एक ग्राफ पे दे रखा है क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 2x + y - 6 बराबर 0, और दूसरी क्वेश्चन दे रखी है 4x - 2y - 4 = 0। ये आपको दो समीकरण दे रखी है और ग्राफ विधि से इनको हल करना है। तो उसी प्रकार से हम टेबल बना लेते हैं इसकी। ये हो जाएगा देखो 2x + y बराबर 6, पहले 6 को इस साइड में भेज दिया। अब इस प्रकार से हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे देखो x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान 6 प्राप्त हो जाता है हमें, y बराबर 6, ये 0 हो गया, y बराबर 6 सीधा बच गया हमारे पास में। और अब देखो इसमें अगर मैं y का मान 0 रखता हूं तो यहाँ आ जाएगा 2x बराबर 6, x बराबर आ जाएगा 6/2 मतलब 3, तो x का मान आ गया 3। इसी प्रकार से दूसरी सारणी में देखिए, इसमें पहले 4 को इधर भेज देते हैं, फिर इसमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए पहले मैं x का मान 0 कर देता हूं यहाँ पे। जब x का मान 0 कर देंगे तो ये हो गया -2y बराबर 4, ये बच गया हमारे पास में -2y बराबर 4, और y बराबर बच गया 4/-2, तो यहाँ पे आ गया -2 मेरे पास में। दूसरी बार मैंने y का मान 0 कर दिया तो ये y वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया, ये बच गया हमारे पास में 4x बराबर 4, मतलब x बराबर आ गया 1। तो इस प्रकार से ये सारणी प्राप्त हो गई। अब देखिए जैसा ही मैंने बताया था आपको, इस प्रकार से सबसे पहले अपना ग्राफ तैयार कर लोगे। यहाँ पे 0 ये सारा आपको लिखना है हर ग्राफ में, x, x डैश, y, y डैश, फिर x का मान जो है देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 इस प्रकार से, ये इस साइड में -1 -2 -3, फिर y का मान ऊपर 1
2 3 4 5 और 6 तक ले लेता हूं मैं। और नीचे आ जाएगा y का मान -1 -2 -3। इस प्रकार से आप पूरा जो है सारे मान लिख दोगे यहाँ पे। अब हम ग्राफ बनाते हैं। देखिए पहला मान हमें दे रखा है 0 और 6। x का मान 0, y का मान 6। तो x का मान 0 तो ये रहा और y का मान 6 ये रहा। तो इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा ये 0 और 6 वाला बिंदु। फिर है 3 और 0, x का मान 3, तो ये x का मान 3 और y का मान 0, मतलब इसी के ऊपर आ जाएगा, x अक्ष के ऊपर आ जाएगा। और जब इन दोनों को मिलाती हुई आप रेखा खींचोगे इस प्रकार से इनको मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे तो ये आपके 2x + y = 6 का ग्राफ हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं हम 0 और -2। तो देखिए x का मान 0 ये रहा और y का -2, तो ये है -2 हमारे पास में। फिर x का मान 1 और 0, तो x का मान 1 ये रहा और y का 0 ये रहा। अब इन दोनों को मिलाते हुए जब हम रेखा खींचेंगे ये इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच दी। ये आपके 4x - 2y = 4 का ग्राफ बन गया। तो इस प्रकार से देखिए ये दोनों ग्राफ हमने इसके ऊपर बना दिए। तो इस प्रकार से ये ग्राफ यहाँ पे जहां मिलता है, ये दोनों लाइनें जिस जगह मिल रही है, ये इसका आंसर हो जाएगा x और y का। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये ग्राफ मेरे हाथ से बनाया हुआ है, फिर भी आप देख रहे हो ये 2 और 2 पर मिल रहा है, तो इसलिए x = 2 और y = 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब आप एक यहाँ पे पैमाना लिख दोगे, जैसा कि हमने पिछले ग्राफ में लिखा था, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर = 1 इकाई। इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, स्केल लिख देंगे, ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है आपके सेक्शन डी। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अपने हाथ से मिलाइए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिए। यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप साइड में जो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, वो लाल बटन सब्सक्राइब का दबा दीजिए। और अब ये जो बेल आइकन आया है इसको भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। दोस्तों अपने अपने घरों में रहिए और सुरक्षित रहिए। मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और अपने हाथों को लगातार बार साबुन से धोते रहिए। दोस्तों उम्मीद है आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।